गुड मॉर्निंग क्लास। आपका मुझे थर्ड लेसन डिजी भारतम पूरा करना है, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और इसका अनुवाद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ाना था कि 2 पैराग्राफ्स के बचे हुए हैं। हम पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर के द्वारा अनेक कार्य संभव हो गए हैं, तो इसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया करनी हो भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य, तो रेल के यात्रापत्रस्य यात्रापत्र की यानी कि टिकट की, वायुयान यात्रापत्रस्य वायुयान के जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य आज नास्ति नहीं है। यानी कि कहीं भी यात्रा करनी हो रेल के टिकट और वायुयान के टिकट की आवश्यकता या ज़रूरत आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट हमारे मोबाइल में अस्माकं हमारे चल दूरभाषयन्ते मोबाइल में ईमेल इति स्थाने ईमेल के रूप में या इस स्थान पर सुरक्षित भवन्ति होते हैं। यानी जिनको संदर्श्य दिखाकर वयम हम सौकर्येण आराम से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं या लेते हैं। यानी कि सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं या यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि अस्पताल में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभूयते नहीं अनुभव की जाती है। यानी कि अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत आज नहीं है। सर्वत्र सभी कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्कम फीस को, एक मिनट बच्चों, एक सेकंड, वो पाठ ही चला गया है। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक मिनट मुझे ठीक सेट कर लेने दीजिए। तो ई माध्यम से ई बैंकिंग से शुक्लम फीस प्रदातुम देने में शक्यते समर्थ होते हैं। मतलब आज हमें रुपयों की सीधी ज़रूरत नहीं होती है, हम ई पेमेंट की द्वारा सब कुछ पैसा दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं। अगला देखिए, अगला पैराग्राफ। तद दिनम वह दिन नाति दूरम बहुत दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय एक मोबाइल को लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधयितुम करने में समर्था भविष्यामः समर्थ होंगे। बच्चों, ये पहले लिखा गया है पाठ, आज सच में ये हो गया है कि हम अपने मोबाइल से कंप्यूटर वाले सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। वस्त्र पुटके, जेब में रुपयों की, वस्त्र पुटके मतलब वस्त्र की जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये पाठ थोड़ा पहले लिखा गया है, लेकिन आज ये सब संभव हो गया है। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः, पासबुक चेकबुक इन सब की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां समाचार पत्राणाम पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, लगभग समाप्ति ही हो जाएगी। बच्चों, आज आपको पता है हम अपने कंप्यूटर में PDF और डिजिटल बुक्स के माध्यम से भी अपने सारे पाठ पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये पाठ पहले लिखा गया था, जो भविष्य के लिए संभावना व्यक्त की गई थी, जो आज संभव भी हो गया है।
लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका का, करगदस्य वा या कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम। तो पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्य, डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। आज आपको पता है, हमें कोई भी शब्द कुछ भी ढूंढना होता है, हम कहाँ ढूंढ लेते हैं बच्चों? गूगल में। तो ये जब भी करीब 15-20 साल पहले ये लेसन लिखा गया होगा, तब ये संभावना व्यक्ति की थी, जो आज क्या हो गया है, वास्तव में हो गया है। ठीक है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्ग दिखाने वाले मैप की या मानचित्र की आवश्यकतायाः अनुभूति, आवश्यकता की अनुभूति भी, गाइड की अनुभूति भी न भविष्यति नहीं होगी। यह भी बच्चों आज क्या हो गया है? संभव हो गया है। ठीक है। तो एतत् सर्वम, यह सब एकेनेव यंत्रेण, एक ही यंत्र से कर्तुम, करने में शक्यते, हम समर्थ होंगे। यह सब हम एक ही मशीन से कर सकते हैं। ठीक है। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घरों में, गेस्ट हाउस में कमरों की बुकिंग के लिए। ठीक है। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए। विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। आप पढ़ते हैं विद्यालय में, तो देखा होगा आपके फादर ई बैंक के जरिए ही फीस देते हैं, और आपके बड़े भाई बहन जो कि हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनके पैसे भी कैसे भेजे जाते हैं? डिजिटल साधनों के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ठीक है। किम बहुना, और बहुत क्या, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम, हमारा मोबाइल ही अत्यधिक होगा। धीरे धीरे हमारा फीस देने के लिए, बहुत कहना क्या, दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन की मशीन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति, डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या, तेज गति से अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने इसके बचे हुए 2 पैराग्राफ पढ़े। मैं 2 पैराग्राफ की हिंदी और पढ़ रही हूँ। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वह दिन दूर नहीं, ये वाला है, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्। यहाँ पर देखिएगा, कहीं भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, हवाई जहाज़ के टिकट की ज़रूरत अनिवार्य रूप से नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित होते हैं या होते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा कर लेते हैं। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक की सुविधा के द्वारा फीस को दिया जा सकता है। बच्चों, इसलिए बताया गया है कि जल्दी से अस्पताल जाना पड़े या कोई काम जल्दी में करना पड़े, तो हमें बैंक पैसे निकालने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला लास्ट पैराग्राफ देखिए, बड़ा पैराग्राफ है थोड़ा। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे या सारे काम कर सकेंगे। जेब में, हमारे कपड़ों की जेब में रुपयों की ज़रूरत भी नहीं होगी। पासबुक
और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तक और अखबारों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की यानी कि डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। न देखे गए या अपरिचित मार्ग के को जानने के लिए मार्गदर्शक गाइड, मैप की या मानचित्र की ज़रूरत भी नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। सब्जियों की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस या होटल में कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में फीस देने के लिए और इससे भी अधिक दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन की मशीन ही काफ़ी है। डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय अत्यधिक तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज जो वास्तव में हो रहा है उसी पर आधारित है ये पाठ, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ये अर्थ के लिए, अनुवाद के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अभ्यास कार्य को भी आप कर लीजिएगा पेंसिल से, और जब मैं बताऊंगी तब आप उसको चेक कर लेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू एट्थ क्लास।